सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। लेबनान पर हमला होने की आशंका है और पूरी तरह से जंग के आसार बन चुके हैं। यह बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने, यानी इजराइल की सेना ने क्लियर वार्निंग दी है और इंटरनेशनल मीडिया में यह बात अब आ चुकी है कि इजराइल ने बोला है कि हम सिर्फ एक कदम दूर हैं लेबनान पर मिलिट्री एक्शन लेने से। अगर और तनाव बढ़ा तो हम लेबनान के ऊपर मिलिट्री एक्शन ले लेंगे, यानी हमला कर देंगे। दोस्तों, तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि ये तनाव और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि अगर लेबनान और इजराइल की जंग हुई तो इजराइल और सऊदी अरब का जो नॉर्मलाइजेशन की जो बातें चल रही हैं वो बंद हो जाएंगी। इसीलिए अमेरिका की एक सीनियर डेलीगेशन लेबनान पहुंची है हिजबुल्लाह और लेबनान की सरकार को मनाने के लिए कि इजराइल से तनाव आगे ना बढ़े। साथ में अब आपको यह भी बता दूं कि अब सऊदी अरब ने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लिया है कि हमने फिलिस्तीन को फंडिंग ऑफर की है और कहा है कि हम और भी फंडिंग ऑफर करेंगे, फंडिंग आपको देंगे। यानी अब आस्तीन का सांप सामने आ गया है और मोहम्मद बिन सलमान की सरकार ये चाह रही है, बल्कि खुद मोहम्मद बिन सलमान ये चाह रहे हैं कि फिलिस्तीन सरकार जो है पैसा हमसे ले और हम इजराइल के साथ अगर नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं तो उस पर वो खामोश हो जाए। उधर दोस्तों, इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक बड़ी रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सऊदी अरब और इजराइल के बीच नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो ईरान फिर वो सब कुछ करेगा जिससे सऊदी अरब बर्बाद हो। सऊदी अरब और ईरान के बीच पूरी तरह से मामलात इतने बिगड़ जाएंगे कि जंग के हालात बन जाएंगे, इस रिपोर्ट में कहा गया है। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर खुद अमेरिका पहुंचे हैं ये पूछने के लिए कि भाई साहब आप ये बताइए, आप हमसे सऊदी अरब का जो नॉर्मलाइजेशन करवा रहे हैं इसके बदले कहीं आप सऊदी अरब को वो न्यूक्लियर हथियार तो नहीं दे रहे, न्यूक्लियर पावर प्लांट तो नहीं दे रहे, और अगर वो नहीं दे रहे कुछ और हथियार दे रहे हैं तो ज़रा हमको बताइए आप कौन कौन से हथियार सऊदी अरब को दे रहे हैं। यानी एक तरफ ये चाहता है इजराइल की सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन हो जाए, लेकिन ये नहीं चाहता कि सऊदी अरब मजबूत हो जाए और अमेरिका के द्वारा सऊदी अरब को हथियार मिल जाए। देखिए, यूएन की रिपोर्ट है, एक ही हफ्ते के अंदर इजराइल ने एक हफ्ते के अंदर 200 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को बेगुनाह गिरफ्तार किया है। उधर चाइना ने अरब पार्लियामेंट में बातचीत के दौरान पूरी अरब पार्लियामेंट में इस बात को दोहराया है और फिलिस्तीनियों का साथ देते हुए कहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ज़रूरी है और फिलिस्तीनियों को उनका हक देना ज़रूरी है। पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ चीन बोला है। फिलिस्तीन के अल खलीज के इलाके में एक और फिलिस्तीनी आशियाने को इजराइल ने तोड़ दिया है। उधर जेरूशलम के इलाके में फिलिस्तीनियों को दर्जनों की तादाद में गिरफ्तार किया है इजराइल की मिलिट्री ने। इसी तरह से रेड के दौरान 2 फिलिस्तीनियों को मारा है, उनमें से एक शहीद की ये तस्वीर है। ये नौजवान शख्स है जिसको मार दिया गया है, दूसरे शहीद की फोटो मेरे पास नहीं है। ट्यूनीशिया ने सैकड़ों देशों के साथ नॉर्मलाइजेशन अचानक से किया है। कई सारे अरब देशों के यहाँ अपने डेलीगेशन और अपने एम्बेसडर्स भेज दिए हैं, लेकिन साथ में ट्यूनीशिया ने यह क्लियर कर दिया है कि वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा। दुनिया भर में चाहे वो एम्बेसडर भेज रहा हो, लेकिन इजराइल नहीं भेजेगा। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर दमिश्क पहुंचे हैं, यानी सीरिया की राजधानी, जहां पर इजराइल हमेशा अटैक करता रहता है।
ईरान के विदेश मंत्री ने इस दौरे पर यह कहा कि अगर इजराइल अपने हमलों को बंद नहीं करता है तो उसका खामियाजा आगे चलकर उसको भुगतना होगा और सीरिया पर जो भी उसने जुल्म किया है उसको हिसाब उसका देना होगा। पोलैंड में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रहा था, जिसमें पहली पोजीशन पर ऑस्ट्रिया आया, सेकंड पर ईरान और थर्ड पर इजराइल। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ईरान के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने इजरायली खिलाड़ी से हाथ मिलाए बिना ही खुद को अल्लाह हाफिज के वहाँ से रवाना कर दिया, लेकिन पीछे पीछे इजराइल का खिलाड़ी खुद जाता है, पकड़ कर लाता है, हाथ मिलवाता है, साथ में फ़ोटो खिंचवाता है। इसमें ईरानी खिलाड़ी की कोई गलती नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि ईरान की सरकार इतना चिढ़ गई इस मामले से कि ईरान के इस खिलाड़ी जिनका नाम मुस्तफ़ा रजाई है, इनको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया, क्योंकि इनकी गलती ये थी कि इजराइल के खिलाड़ी से इन्होंने हाथ मिला लिया, जबकि इजराइल के खिलाड़ी ने खुद हाथ मिलाया था। उधर माशा आमिनी जिन महिला के नाम पर पूरे ईरान में बवाल हुआ, उस महिला का जो वकील था, ईरान की गवर्नमेंट ने उसके वकील को भी ट्रायल पर डाल दिया है, उसके ऊपर केस शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, माशा अमीनी की खबर को सबसे पहले जिस पत्रकार ने कवर किया और ईरान में वायरल किया, खबर यह है कि ईरान की मिलिट्री फोर्सेस ने उस पत्रकार को भी गिरफ्तार करके बुरी तरह से पीटा है। उधर इराक के एक्स-पीएम ने वार्निंग दी है कि सीरिया को चारों तरफ से सील करना चाहता है अमेरिका और बशर अल असद को उनकी कुर्सी से हटाकर उस कुर्सी पर अपना तोता बिठाना चाहता है अमेरिका। दोस्तों, स्वीडन में वो जो एक व्यक्ति है जो बार बार कुरान जलाता है, मैंने पहले ही कहा था कि इसका कोई ना कोई खुद का फ़ायदा होगा जिसकी वजह से काम कर रहा है। टिकटॉक पर वो कुरान जलाने की वीडियो को लाइव दिखाता था और अपलोड करता था, जिससे वो टिकटॉक से पैसे भी कमा रहा था। लोग फंडिंग ऑनलाइन करते थे टिकटॉक के ज़रिए। अब दोस्तों चीन ने बड़ी कार्रवाई की, टिकटॉक की कंपनी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया है और अब वो कोई भी वीडियो कुरान जलाने का अपलोड करेगा तो उससे वो पैसे नहीं कमा सकता। उधर इराक के कुर्दिस्तान के इलाके में कुछ अनजान इलाके की तरफ से कई सारे रॉकेट आके गिरे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है, अभी ये खबर नहीं है कि किस आतंकी संगठन ने ये रॉकेट दागे थे और इसमें कितने लोग मारे गए हैं। अभी ये सिर्फ हड़कंप वाली खबर है जिससे भगदड़ मची हुई है। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।